भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ आइए करते हैं सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों की शुरुआत। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज क्या कुछ है भदोही जिले की खबरों में, देखिए नसीर कुरैशी के साथ। भदोही शहर कोतवाली इलाके के जलालपुर पनवरिया गांव में विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर दो पटीदारों के बीच आपस में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में घायल एक महिला की मौत हो गई है। मारपीट में जमकर ईंट पत्थर लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्षों से 6 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का उपचार भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है, जबकि महिला की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। गंभीर रूप से घायल महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। हादसे के बाद पनवरिया गांव में अफरा तफरी फैली रही। उधर मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। विवादित भूमि पर कब्जे को लेकर पनवरिया गांव में दो पटीदारों के बीच यह मारपीट हुई है। मारपीट में एक महिला की मौत से पनवरिया गांव में हड़कंप मचा रहा। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी। भदोही शहर कोतवाली इलाके के जलालपुर पनवरिया गांव में अभी अधिकतर लोग बिस्तर पर ही मौजूद थे। तभी राजेंद्र प्रसाद यादव व उनके पटीदार लाल साहब यादव के परिवार वाले आपस में भिड़ गए। लाल साहब यादव का पक्ष विवादित खेत में ट्रैक्टर लेकर पहुंच गया और जुताई करने लगा। जब राजेंद्र प्रसाद यादव के परिवार के लोगों ने विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई। देखते ही देखते गाली गलौज मारपीट में बदल गई। दोनों पक्षों की तरफ से ईंट पत्थर लाठी डंडे चलने लगे। हादसे में राजेंद्र प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राजकुमारी व पुत्र संजय कुमार, अनीश कुमार घायल हो गए। सभी घायलों को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल राजकुमारी को रेफर कर दिया था, जहां वाराणसी में राजेंद्र यादव की पत्नी राजकुमारी की मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष से रोहित, मालती देवी व लाल साहब यादव को चोटें आई हैं। दोनों पटीदारों के बीच काफी समय से जमीनी विवाद चला आ रहा है। ज्ञानपुर के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उनके बेटे विष्णु मिश्रा व भतीजे मनीष मिश्रा को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच माननीय एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। विजय मिश्रा के वरिष्ठ अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला ने बताया कि माननीय सुबोध सिंह के एमपी एमएलए कोर्ट में 376 व गैंगस्टर के आरोप में विजय मिश्रा, विष्णु मिश्रा व मनीष मिश्रा को पेश किया गया था। गैंगस्टर में वादी मुकदमा दरोगा व एसटीएफ निरीक्षक से जिरा हुई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा को माननीय न्यायालय में पेश किया गया था, जहां गैंगस्टर मामले में 14 अगस्त व 376 के मामले में 12 अगस्त की अगली तारीख मुकर्रर की गई है। पेशी को लेकर कोर्ट के बाहर बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही थी। सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए थे। भदोही शहर के मर्याद पट्टी मामदेवपुर इंदिरा आवास कॉलोनी में बंद पड़े स्कूल व अस्पताल को चालू कराने की मांग तेज होने लगी है। आवंटियों ने प्रदर्शन करते हुए मामदेवपुर इंदिरा आवास कॉलोनी में मौजूद स्कूल व अस्पताल को चालू कराए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करते हुए सिकंदर, हसीना, सद्दाम, हिना, सुब्राती, दिनेश, मुबीन जैसे आवास आवंटियों ने कहा कि कॉलोनी में अस्पताल व स्कूल बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक चालू नहीं किया गया। स्कूल चालू न होने से जहां कॉलोनी के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हैं, वहीं अस्पताल के अभाव में कॉलोनी के आवंटी इलाज के लिए झोला छाप डॉक्टरों की शरण में जाने को मजबूर हैं। अस्पताल के अभाव में एक गर्भवती महिला व बुखार पीड़ित एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। कॉलोनी का स्कूल अस्पताल शराबियों व अराजक तत्वों का अड्डा बन चुका है। आवंटियों ने डूडा अधिकारी से अस्पताल व स्कूल चालू कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के बाईपास मार्ग के घरवनपुर मथुरापुर नई बाजार मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में रामपुर के सिद्धमन निवासी 70 वर्षीय लौटन सरोज नामक व्यक्ति की मौत हो गई। लौटन सरोज सुबह 8 बजे अपने घर से निकले थे। बताया जाता है कि भदोही किसी ईंट भट्टे पर लौटन सरोज मजदूरी का काम करते थे। काफी देर बाद साइकिल सवार की पहचान
हो सकी। सूचना पर परिजन भी रोते बिलखते सिद्धवन से भदोही पहुंच गए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। भदोही शहर के बाईपास मार्ग के घरवनपुर मथुरापुर मोड़ के समीप यह हादसा हुआ है। मृतक लौटन सरोज के पुत्र राजू सरोज की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोइरौना थाना इलाके के डीह ब्लॉक के महमदपुर गांव में घायल सारस पंछी पाया गया है। सारस पंछी के मिलते ही गांव में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। खेत में सारस पंछी घायल पड़ा था। मौके पर गांव के आशीष यादव, हुकुमराज यादव पहुंचे और इस बात की जानकारी वन विभाग टीम को दी। जहां मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सारस पंछी को अपने कब्जे में ले लिया। वन विभाग से मनोज कुमार पहुंचे थे। सारस पंछी मिलने से गांव में कौतूहल का विषय बना रहा। मकान के अंदर रखे एक तख्ते पर खेल रहे मासूम की जान चली गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मामला दुर्गागंज थाना इलाके के हरिकरणपुर गांव का है। ओम प्रकाश गौतम का 5 वर्षीय पुत्र सोहन लाल उर्फ अनुज घर के अंदर रखे तख्ते पर खेल रहा था। इसी दौरान पंखे का तार प्लग से टूटकर तख्त पर गिर पड़ा और वह तार की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल मासूम को लेकर परिजन CSC सुरियामा पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। नीलगाय से टकराकर बाइक सवार भाई बहन गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा भदोही सुरियामा मार्ग के शहर कोतवाली अंतर्गत डुनवा पेट्रोल पंप के समीप का है। जौनपुर के रामपुर निवासी संदेश माली अपनी बहन उर्मिला देवी को लेकर सुरियामा के कोचिया जा रहे थे। जैसे ही डुनवा पेट्रोल पंप के समीप पहुंचे तभी अचानक बाइक के सामने नीलगाय आ गई। बाइक नीलगाय से भिड़ गई। हादसे में संदेश माली व उनकी बहन उर्मिला देवी घायल हो गई। राहगीरों ने सरकारी एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर चोट आने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोनों घायलों को रेफर कर दिया था। ज्ञानपुर ब्लॉक के ग्राम सभा बनकट के बेतपुर गांव के ग्रामीणों ने अपने ही ग्राम प्रधान के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। बेतपुर के दलित बस्ती के लोगों का कहना है कि बस्ती में जाने के लिए सड़क नहीं है। बारिश में समस्या गंभीर हो जाती है। कीचड़ युक्त सड़क के बीच बस्ती के लोग आवागमन करते हैं। कई बार ग्राम प्रधान से सड़क की मांग की गई, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। नाराज ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए खुद कच्चे सड़क पर ईंट बिछाने का काम शुरू कर दिया है। कहा कि बस्ती में 20 साल से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन बस्ती के लोगों का दर्द कोई भी सुनने वाला नहीं है। इसी बात को लेकर बेतपुर के दलित बस्ती के आलोक वर्मा, विनय कुमार, धीरेन्द्र प्रताप, सुनील कुमार आदि ने प्रदर्शन किया है। भदोही में हास्य योग का आयोजन किया गया। हास्य आसन योग की यह महफिल भदोही शहर के हनुमान बाग में सजाई गई थी। शुक्रवार की सुबह दर्जनों लोगों ने हास्य योग किया। भदोही शहर के हनुमान बाग में आयोजित योग प्रशिक्षक दीपक प्रताप सिंह ने बताया कि अधिकांश लोगों के जीवन से हंसी गायब हो गई है। अगर शरीर को फिट रखना है तो सुबह सुबह हास्य आसन की प्रक्रिया को जरूर करें। हंसने से शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते हैं। इस मौके पर सुरेश विश्वकर्मा, राजन मौर्य, ओम प्रकाश, वीरेंद्र आदि मौजूद रहे। यही है भाईचारे वाली अपनी भदोही। हिंदू मुस्लिम एकता के ताने बाने में भदोही के भाईचारे की तस्वीर आप देखेंगे पवित्र सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान, जहां कांवड़ियों के लिए सद्भावना शिविर लगाया जाएगा। डीएम गौरांग राठी व मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार के मार्गदर्शन में कांवड़ यात्रा में जाने वाले शिव भक्तों के लिए भदोही जिले के हाईवे पर कुल 13 स्थानों पर सद्भावना शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में शिव भक्तों के लिए पेयजल, नाश्ता, मेडिकल किट व आराम करने की व्यवस्था जैसी सुविधाएं मौजूद रहेगी। डीग ब्लॉक के कुलमनपुर ग्राम पंचायत के रुद्र तालाब पर शिविर का संचालन वारिस अली व औराई विकास खंड के घाटमपुर गांव के शिव मंदिर पर रोशन अली सद्भावना शिविर की व्यवस्था देखेंगे। इसी तरह जिले के अन्य 11 स्थानों पर भी सद्भावना शिविर का आयोजन किया जाएगा। यही है अपने भदोही की असली तस्वीर, जहां हर जाति, मजहब, धर्म के लोग मोहब्बत के ताने बाने से जुड़े हुए हैं। ज्ञानपुर भदोही मार्ग के बेतपुर गांव के समीप 2 जुलाई को एक तेज रफ्तार कार मकान में घुस गई थी। हादसे में कार में सवार भदोही शहर के जमनीपुर कॉलोनी निवासी
तंसीर खान का 18 वर्षीय पुत्र जकी खान सहित अनुराग मिश्रा व अंकित मिश्रा घायल हुए थे। हादसे में घायल जकी खान को गंभीर चोटें आई थी। उसका इलाज वाराणसी में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान ही गंभीर रूप से घायल जकी खान की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बेतपुर गांव के समीप तेज रफ्तार कार बेतपुर निवासी राजधर पाल के मकान में घुस गई थी। हादसे में तीनों युवक घायल हुए थे, जहां इलाज के दौरान जकी खान की मौत हो गई है। हादसे में कार भी क्षतिग्रस्त हुई थी। कार सवार युवक ज्ञानपुर से भदोही की तरफ आ रहे थे, तभी यह हादसा हुआ था। विद्युत विभाग की लापरवाही से आज जाकर मोड़ इलाके के जमुनीपुर अड़गमा के बरदहमा गांव में विद्युत उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन किया है। विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अमन देव, सभाजीत यादव, सागर, प्रेमनाथ, उमाकांत, ओम प्रकाश आदि का कहना है कि बरदहमा में पेड़ गिरने से विद्युत तार टूट गया था। विद्युत खंभा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। 10 दिन पूर्व क्षतिग्रस्त हुए विद्युत तार व खंभे के चलते आपूर्ति ठप पड़ी है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन विद्युत विभाग के जिम्मेदार नहीं चेत रहे हैं। गांव में बिन बिजली जहां उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सिंचाई का नलकूप भी बंद पड़ा है। मोड़ बरदहमा के ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए ठप पड़े विद्युत आपूर्ति को बहाल किए जाने की मांग की है। गोपीगंज के पूरे दीवान की रहने वाली एक छात्रा की कचमा के बरकी गांव में वज्रपात से मौत हो गई। पूरे दीवान निवासी हीरालाल बिंद की 25 वर्षीय पुत्री नीलम बिंद 12 जून को परीक्षा देने अपने फूफा मायाशंकर बिंद के यहाँ बरकी गांव गई हुई थी। शुक्रवार को हुई बारिश के दौरान आकाशीय चिदरी गिरने से वह चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही गोपीगंज के पूरे दीवान गांव में नीलम बिंद के घर कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन गोपीगंज से बरकी गांव के लिए रवाना हो गए थे। सुरियामा के भोरी गांव की रहने वाली गुड़िया बानो नामक विवाहिता ने ससुरालियों पर प्रताड़ित करने के साथ साथ घर से निकालने का आरोप लगाया है। कहा कि दहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट कर ससुरालियों ने उसे घर से निकाल दिया है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए गुड़िया बानो ने कहा कि उसकी शादी गोपीगंज कोतवाली इलाके के जगन्नाथपुर गांव निवासी मोहम्मद वसीम के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराली दहेज की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उसे कमरे में कैद कर रखा जाता था। एक दिन मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए गुड़िया बानो ने कार्रवाई की मांग की है। औराई ब्लॉक के मूलापुर ग्राम सभा में प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जांच कराए जाने की मांग को लेकर मूलापुर से पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम को पत्र सौंपा है और गांव में हुए तमाम विकास कार्यों की जांच कराए जाने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए राजाराम यादव ने कहा कि ग्राम सभा मूलापुर में प्रधान द्वारा कराए गए काम में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। खुली बैठक भी नहीं बुलाई जाती है। बंद कमरे में ग्राम प्रधान व सचिव बैठक कर लेखा जोखा तैयार कर लेते हैं। विद्यालय की टाइल्स, गांव में लगे स्ट्रीट लाइट गुणवत्ता विहीन है। रास्ते पर बिछाया गया ईंट भी घटिया है। अपात्रों को आवास दिया गया है, जबकि जरूरतमंद आवास के लिए तरस रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए ग्रामीणों ने मूलापुर ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों की जांच कराए जाने की मांग की है। भटके बालक को तलाश कर औराई पुलिस ने उसके परिजनों को मिला दिया है। बालक को पाकर परिजनों के आंसू छलक पड़े। यह मामला है औराई चौराहे का, जहां 13 वर्षीय एक किशोर भटकते हुए औराई चौराहे पर पहुंच गया था। सूचना पर सीओ उमेश्वर प्रताप सिंह पहुंच गए। किशोर से बात करते हुए सीओ ने उसे बिस्किट भी खिलाया। पूछताछ के बाद युवक की पहचान मिर्जापुर के देहात कोतवाली के गोपालपुर गांव निवासी देव नारायण दुबे के 13 वर्षीय पुत्र दीपक दुबे के रूप में हुई है। सीओ ने इस बात की जानकारी चाइल्ड लाइन को दी। मौके पर पहुंचे चाइल्ड लाइन के राजेंद्र प्रसाद पाठक व अहमद अंसारी की मौजूदगी में किशोर को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। परिजनों ने औराई पुलिस का आभार जताया है। प्रधानमंत्री सड़क किनारे लगा सरकारी बोर्ड दबंग उठा ले गए हैं। मामला भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत करियाओं के घूरीपुर का है। घूरीपुर निवासी लालचंद मौर्य ने इस बात की शिकायत भदोही कोतवाली पुलिस से की है। कहा कि प्रधानमंत्री सड़क किनारे लगा सरकारी बोर्ड गांव के ही कुछ लोग उठा ले गए हैं। लालचंद मौर्य ने शिकायती पत्र देते हुए भदोही कोतवाली पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा है।
उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की ज्ञानपुर ब्लॉक अध्यक्ष पूजा यादव ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर डाक के जरिए एक पत्र प्रधानमंत्री को भेजा गया है। कहा कि कई प्रदेशों में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग लंबे समय से की जा रही है। प्रधानमंत्री को पत्र भेजते हुए उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग की है। इस मौके पर डॉक्टर कृष्णा सिंह, पूजा यादव, आरती सिंह, रत्ना गुप्ता, संध्या मौर्य, सपना देवी मौजूद रहीं। चौरी थाना इलाके के जगन्नाथपुर निवासी ओकारनाथ ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि एक व्यक्ति ने उसके मोबाइल पर धमकी भरा फोन किया है, जिससे परिवार डरा व सहमा हुआ है। डीएम को दिए गए शिकायती पत्र में ओकारनाथ ने कहा कि फोन करने वाला व्यक्ति अपने को दरोगा बता रहा था। अनजान व्यक्ति द्वारा फोन पर दी गई धमकी से परिवार डरा व सहमा है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए ओकारनाथ ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के भदोही जिलाध्यक्ष संतोष वर्मा के नेतृत्व में व्यापारियों ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा है। पत्र जीएसटी में ब्याज व पेनाल्टी शुल्क को माफ करने की मांग की गई है। पत्र में व्यापारियों ने कहा कि संक्रमण काल से मध्यवर्गीय व्यापारी अभी तक आर्थिक हालात से नहीं सुधर पाए हैं। ऐसे में वर्ष 2017-18 का मूलधन जमा कराकर ब्याज व पेनाल्टी में छूट दी जाए। इस मौके पर महेंद्र गुप्ता, आर्यन मिश्रा, मनोज शुक्ला आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के 2000 लाभार्थियों के चेहरे उस वक्त खिल गए जब सरकार की योजनाएं उनके हाथ लगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को भदोही जिले में ऋण का वितरण किया गया। ज्ञानपुर काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में वाराणसी में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, सभासद डॉक्टर रमेश चंद बिंद और आई विधायक दीनानाथ भास्कर की मौजूदगी में भदोही जिले के लगभग 2000 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाया गया। पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को चाबी वितरण की गई। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह सहित तमाम अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय का पता है भदोही शहर का चौरी रोड, बूढ़ा पट्टी। खबरों को लेकर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हम उन तमाम दर्शक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।